प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम की सफलता के बाद प्राइम काशीपुर लेकर आया है जन संवाद। आज कार्यक्रम के पहले दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रशिक्षण कमेटी के प्रदेश संयोजिका इंदुमान से सीधी बात की। हमारी सलाहकार संपादक अनुराग गंगोला ने शिक्षा क्षेत्र से लंबे समय तक जुड़ी रही इंदुमान ने शिक्षा और राजनीति के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं और इससे जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि जब स्कूल से जुड़ी हुई थी तब भी वह राजनीति के लिए समय निकाल लेती थी। उनका कहना था कि शिक्षा अनुशासन से जुड़ा एक अध्याय है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में इंदुमान ने कहा कि जनता त्रस्त हो चुकी है। मतदाता पूरा मन बनाकर बैठा है कि चुनाव आए और वह भाजपा को सत्ता से बाहर निकाले। इसके लिए वोटर कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लगाए बैठा है। प्रशिक्षण कमेटी के प्रदेश संयोजिका ने कहा कि कांग्रेस निश्चित ही सत्ता में वापसी कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी से इनकार कर इंदुमान ने कहा कि परिवार में छुटपुट टकराव होते रहते हैं, इसे गुटबाजी कहना गलत होगा। प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद आज हम लेके आए हैं आपके बीच जन संवाद कार्यक्रम। जन संवाद कार्यक्रम के पहले ही दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और कांग्रेस की प्रशिक्षण कमेटी की प्रदेश संयोजिका श्रीमती इंदुमान जी। मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। इंदुमान जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पेशे से आप शिक्षाविद हैं। लंबे समय तक आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी रहीं। इंग्लिश के अलावा आप सोशल साइंस की नामी गिरामी शिक्षिका रही हैं। अब आप पूर्ण रूप से राजनीति में कांग्रेस पार्टी में अपना समय दे रही हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार और। बहुत बहुत धन्यवाद गंगोला जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप शिक्षाविद रहीं जी, तो फिर आप राजनीति में भी आप शौकिया पहले आई शिक्षा, जब आप रिजर्व स्कूल से जुड़ी हुई थी, अब आप पूर्णतः राजनीति में समय दे रही हैं। तो किस तरीके से आप, जब आपने रिजाइन नहीं किया था स्कूल में, आप कैसे तालमेल बिठाती थी शिक्षा और राजनीति के बीच में? देखिए, शिक्षा अपने आप में एक लीडरशिप है जी, क्योंकि जो अध्यापक है वो टीचर के साथ वो एक लीडर होता है। तो और वैसे भी 2003 में जब मैंने एक्टिव फील्ड में पार्टिसिपेशन किया तो मैं शौक के तौर पर नहीं आई थी, बल्कि एक जज्बा लेकर आई थी समाज सेवा के लिए। और उस समय 2003 में चुनाव होने वाले थे नगर पालिका के जी, तो 2002 में जब ये हुआ कि भाई ये सीट महिला रिजर्व हो गई है, वो भी ओबीसी, तो मैं नहीं जानती कि मुझे उसके लिए सही होना था, नहीं सोचा भी नहीं था जी, मेरे सुनाई में आने लगा कि इसके लिए कौन उपयुक्त होगा, क्योंकि इस तरह का रिजर्वेशन उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार यहाँ पर था। जी, तो जनता से आवाज़ आई इंदुमान, बिकॉज मैं एज ए टीचर मुझे लगता है कि मैं पॉपुलर थी बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। शिक्षा में काफ़ी समय उस समय तक मुझे हो चुका था, तो मेरा नाम जब आया तो मैंने उस समय एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। जी, खैर जो भी स्थिति रही उस समय वो अलग स्थितियां हैं, और मैंने तालमेल थोड़ा मुश्किल तो होता था, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेती थी अध्यापन के साथ साथ। जी, बहुत खूब। मैम, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की क्या उम्मीद आपकी नज़र में? देखिए, जनता बिल्कुल त्रस्त है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से, जी, और बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि कब हमें इस तरह की तानाशाही सरकार से छुटकारा मिले, जी, जो लगातार केवल 5 साल तक, आप देखिए कि छोटी बात नहीं है कि आप 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, जी, और बीच वाला मुख्यमंत्री ऐसा ले आते हैं कि भाई आपको पुनः उसको बदलना पड़ता है। जी, फिर तीसरा लाते हैं तो वो भी क्या, हथेली पे सरसों तो नहीं उगा सकते हैं। जी, जी, और लगातार हम देख रहे हैं कि घोषणाएं तो कर रहे हैं, जी, प्रयास भी कर रहे हैं कि कुछ लागू करें, जी, लेकिन देखिए जो काम 5 वर्ष में मुश्किल से हो पाते हैं, जी, क्या वो संभव है? ये आम जनता समझती है कि वो 4 महीने में तो संभव नहीं हो सकते। जी, और जनता इस बात को भी आज भली भांति समझ रही है कि जो घोषणाएं की जा रही हैं वो चुनाव को दिमाग में रखकर की जा रही हैं जी, कि किस तरह से हम चुनाव को जीतें। लेकिन जो जनता पूरे 4.5 साल तक, और अभी भी तीसरा मुख्यमंत्री बदलने के बाद ही कौन सा कोई महंगाई यहाँ कम हो गई, जी,
तो जनता तो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने वाली है उत्तराखंड में। चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, चुनाव में कांग्रेस एक तो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 5 साल में जो रहा बेरोजगारी का रहा, जी क्योंकि बेरोजगारी का प्रतिशत 12% से कम था जब ये सरकार बनी थी जी और अब वो 24% से मतलब डबल से ऊपर हो चुका है। जी दूसरा, प्रदेश को इन्होंने कर्जे में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर है। जी आम जनता को गैस उपलब्ध नहीं हो रही है, वो खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। जी हम जैसे लोगों को जब लगता है कि अरे 1 महीने में सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो आम महिलाओं से मेरी बातचीत होती रहती है। जी कभी अब वो आधा चूल्हा जलाते हैं, आधा गैस जलाते हैं, पूरे गैस पे तो कोई काम नहीं कर रहा है। तो बहुत जी। मुश्किल आम जनता को और निम्न क्लास को तो बहुत मुश्किल रसोई चलाना हो गया है। जी सब्जी, फल सभी महँगा है। सब्जी आज देखिए मटर का रेट अभी 160 सभी ने खरीदा होगा, जी हमने भी जी खरीदा, हम खुद किसान हैं, हमने खरीदा है। जी और ये तो तराई बेल्ट है। जी इस तराई बेल्ट को तो उत्तराखंड को यूपी को जब बसाया गया था, ये सब किसान लोगों ने इसको बसाया है जंगल को साफ करके। आज वो किसान पूरे 1 साल से कल एक पूरा वर्ष उनको हो चुका है, जी अपने मुद्दों को लेके सड़क पे बैठा हुआ है। जी तो ये सब निराशा की बातें हैं जो कि आम जनता ये समझ रही है कि इस समय ये सरकार को यहाँ से जाना चाहिए, अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को पुनः वापसी करनी चाहिए। आप कांग्रेस की प्रदेश प्रशिक्षण कमेटी की संयोजिका हैं। जी। तो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चुनाव में कितना लाभ मिलेगा और किस स्तर पे मिलेगा और किस तरीके से आप इसे प्रदेश में संचालित करें, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, प्रदेश में तो ये संचालित हो चुका है। जी प्रदेश स्तर पर तो हमने हरिद्वार में 9 और 10 अक्टूबर को प्रोग्राम किए थे। जी उसमें पूरी 70 विधानसभाओं से भागीदारी हुई थी। जी कम से कम 5 कार्यकर्ताओं की, जी 5 से अधिक 10 से 15 तक भी वहाँ पर थे। जी लेकिन बहुत ही उत्साहवर्धक वो कार्यक्रम प्रदेश का रहा जी और जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये महसूस किया कि ऐसे कार्यक्रम और अधिक होने चाहिए थे। अच्छा लेकिन वो संभव नहीं था जी क्योंकि जो कमेटियाँ बनी वो जुलाई में बनी, उसके बाद जब उनको कर पाए तो प्रयास तो था कि प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर विधानसभा में जी हमने प्रदेश स्तर पर बहुत ही सफल कार्यक्रम आयोजित किए। उसके बाद आज हमारे लगभग 70 विधानसभाओं में पूरे हो चुके हैं आज के दिन। अच्छा परसों काशीपुर में हुआ था, जी तो ये 64 या 65 पे थी और कल यहाँ पे इधर तो पूरे हो चुके हैं। जी आज भी 1-2 जगह आयोजित हो रहे हैं जी और लगभग 70 विधानसभाओं में हमने बूथ प्रशिक्षण मेरा बूथ मेरा गौरव के कार्यक्रम जी संपन्न कर लिए हैं। जी इसका उद्देश्य देखिए ये था कि बूथ का कार्यकर्ता मजबूत हो जी ताकि वो अपने बूथ पर जाकर कांग्रेस की विचारधारा को बताए, क्योंकि वो कहीं गुमराह जानते हैं फिर भी उतनी नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होती है कि वो योगदान कांग्रेस का क्या रहा। स्वतंत्रता के बाद 57 साल का कार्यकाल रहा जी कांग्रेस का, जी जिसको कि भारतीय जनता पार्टी 70 वर्ष बोला करती है। जी जी हालांकि एग्जैक्टली वो 57 रहा है, बीच जी में भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल रहे। तो उसमें हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे उन लोगों ने कितनी तरक्की, ग्रीन रिवोल्यूशन में, वाइट रिवोल्यूशन में, सड़कों में हमारा दूसरा स्थान है, सीमेंट में हमारा दूसरा स्थान है, उद्योगों में हम चौथे नंबर पर हैं, स्टील में, लोहे में और पंचायती राज में देखिए पहले तो गांव में प्रधान नहीं हुआ करते थे, सीधे जी जी उनको स्टेट में जाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जी लेकिन उसके पंचायती राज के साथ साथ उसमें महिलाओं का 50% होना ये सब कांग्रेस की देन है। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, कार्यकर्ताओं को जी भी जी पता जी होते हुए भी नहीं पता होता है। जी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा हर जगह। जी 21 विधानसभाएं तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से आयोजित की आपने हैं, स्वयं की। हाँ स्वयं की है। तो उसमें मैंने पाया है कि बहुत ही अच्छा उन्होंने महसूस किया जी और उन्होंने सोचा कि ये इसको हम जरूर निचले स्तर तक ले जाएंगे और हमारा जरूर ज्ञानवर्धन इससे हुआ है और इससे अवश्य ही 2022 मिशन में हमें फ़ायदा मिलने वाला है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता, जैसा आपने कहा कि काफी सफल रहे, ये वोट में कितना तब्दील हो पाएंगे, आपका क्या मानना देखिए, है? वोट में डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि 5% से ऊपर फ़र्क मुझे लगता है फर्क कि पड़ेगा। पड़ने वाला। मैं बहुत ज़्यादा बड़े वोट तो नहीं बोलती, जी जी पर मुझे लगता है कि 5% का डिफरेंस तो ये लाएगा ही। और इसी प्रशिक्षण के दौरान हमने ये भी देखा कि कई जगह बहुत कम अंतर से हम बूथों पे हारते हैं। जी भले ही हम 2017 में हारे हैं जी लेकिन परसेंटेज हमारा कम नहीं हुआ था। जी तो उस परसेंटेज पे अगर थोड़ा थोड़ा हर बूथ पे ध्यान दिया जाए
तो इतनी बड़ी हार हमारी नहीं होती 17 में। ठीक। हर चुनाव में काशीपुर में स्थानीय स्तर की बात करता हूँ तो जी, जी। गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है। जी। आप आज 2021 में जब हम 2022 के चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, आप कितना महसूस करती हैं इस गुटबाजी को? देखिए, गुटबाजी वैसे तो हर पार्टी में होती है थोड़ी बहुत, जी। क्योंकि परिवार में जब लोग होते हैं तो खटकते ही हैं। एक घर में भी थोड़ा बहुत एक डिस्कशन और डिबेट, बहस वाली बात हो जाती है। जी। तो गुटबाजी ऐसी कहीं नहीं है जितने हर पार्टी में। और आज की अगर हम वर्तमान की बात करें, जी। मैं उदाहरण अगर काशीपुर का ही दूं, जी। तो इससे ज़्यादा गुटबाजी कहीं हो नहीं सकती जो भारतीय जनता पार्टी में आज काशीपुर में है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने न्यूज़ पढ़ी, आज या कल ही पढ़ी, जिसमें जो 4 बार के विधायक हैं चीमा जी, और वो कह रहे हैं कि पासी जी की रैली से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपस में ही इतनी डायरेक्ट ओपन उनकी फाइट चल रही है। जी। जी। तो गुटबाजी वहां पर है, अभी यहाँ पर तो ऐसी कोई गुटबाजी मुझे ऐसी नजर नहीं आती है। आज बलराज पासी जी का शक्ति प्रदर्शन कहें, हालांकि उनके शब्दों में कहें अगर पासी जी की, तो वो जनसंपर्क कार्यक्रम था। जी उसमें स्थानीय स्तर के भाजपा नेता नदारद थे। तो इस बात से शायद आपकी इस बात का जवाब हमें जनता को मिल ही गया है आज के जी इससे, जी 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 है ना? जी। आप भी इस चुनाव में 2022 के चुनाव में टिकट की बड़ी प्रमुख दावेदार हैं, बड़ी तेजी से आपका नाम उभरा है। तो आप कितना प्रभावी मानती हैं अपने, इनके आधार क्या हैं आपके दावेदारी पे? दावेदारी के आधार देखिए बहुत ही प्रबल, आपने स्वयं ही कहा, जी। मैंने तो अभी आपसे नहीं जी। कहा जी। जी। कि आप अगर इतने बड़े जर्नलिस्ट होकर अगर ये मानते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ आधार जनता के सामने होंगे। जी। दूसरा, पार्टी ने, देखिए, मैं पार्टी की सेवा लगातार कर रही हूँ, कहीं पे वफादारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई पिछले 20 वर्षों की, 21 वर्षों की अगर हम बात करें तो। जी। उत्तराखंड जब से बना है, और अभी जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी उसको मैंने बहुत ही तन्मयता से, पूरे डेडिकेशन से किया है, और ये हमारे उच्च नेतृत्व ने देखा है, और हमारे प्रभार ने भी उसको देखा है। मैं समझती हूँ उसकी अनदेखी नहीं की जाएगी, कि पार्टी ने जब भी जो उम्मीदें मुझसे की है, मैं उस पर खरा उतरी हूँ। हरीश रावत जी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन उनकी उम्र कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, उम्र एक अनुभव है, जी। और अनुभवों की बहुत आवश्यकता पार्टी में होती है। जी। जी। और हम लगातार देख रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री का काल देखा है, जी। दूसरी बात, बहुत लंबे समय तक उन्होंने संगठन को संभाला है, जी। और वो पहाड़ की बूटी बूटी को जानते हैं। जी। तो हर चीज़ का वो इतनी गहराई से जो वो एक जवाब देते हैं, तो उससे स्पष्ट है कि उनके अनुभव का जरूर हमारी पार्टी को लाभ मिलने वाला है। जी। और हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं, ये हमारे उच्च नेतृत्व हाईकमान इसको कई बार स्पष्ट कर चुका है। यशपाल जी ने, किसान कहते हैं कि जनता का मानना है कि किसान आंदोलन के कारण सिख समुदाय और खासकर किसानों का नाराजगी को देखते हुए यशपाल जी मजबूरी में कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा। आपका क्या मानना है? देखिए, उन्होंने किस मजबूरी में कांग्रेस का दामन थामा, इस बारे में तो वो बहुत बड़े नेता है, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, जी। स्पीकर रहे हैं, और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। किन्हीं वजहों से, जो कि सभी के सामने स्पष्ट थी उस समय, कि कुछ फूट हुई, कुछ नाराजगी हुई जो होगी, जी। कि वो हमारी पार्टी, अपनी पार्टी छोड़कर चले गए थे। जी। और कांग्रेस पार्टी पूरी ही ये मानती है, और आम कार्यकर्ता भी यही मानता है, कि उनकी घर वापसी हुई है। जी। और घर वापसी अगर हो जाए किसी की, तो घर में खुशी की लहर ही होती है। बहुत खूब। कितना लाभ मिलेगा उनके आने से, घर तो वापसी उनके आने से कांग्रेस को? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में और कुमाऊं में विशेष तौर पर लाभ मिलने वाला है, कि वो एससी प्रकोष्ठ से आते हैं। जी। तो और एससी तबका मैंने पाया उनके आने के बाद बहुत ही उत्साहित है, जी। और पार्टी को डेफिनेटली उनके आने का बहुत लाभ मिलने जी। वाला है। चुनाव में कांग्रेस की सीधी टक्कर आप भारतीय जनता पार्टी से मानती हैं, या आम आदमी पार्टी से मानेंगी, या अन्य से मानती हैं? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। जी। तीसरी पार्टी कहीं से कहीं तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। जी। तीसरी पार्टी के नेता तो आके यहाँ बड़े बड़े वादे करके गए हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, 1 लाख युवाओं को रोजगार, 5,000 रुपये भत्ता रोजगार मिलने तक। उनसे तो क्या हम, इससे जनता को कहीं ना कहीं कुछ उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या बेरोजगारी खत्म हो गई दिल्ली में? जी। नंबर 1। और दिल्ली की क्या हालत है ये हम जानते हैं, हम जाते भी रहते हैं, हमारे रिलेशंस भी हैं। जी। और वहाँ पे 5 मिनट में पानी भर जाता है, गाड़ियाँ तक पूरी उसमें डूब चुकी हैं। जी। और जो यहाँ आकर कह रहे हैं कि 300 यूनिट हम बिजली दे देंगे,
उनको यहाँ की ज्योग्राफी नहीं मालूम, भौगोलिक स्थितियाँ नहीं मालूम, कितनी बिजली यहाँ पैदा होती है, किसने वो टिहरी डैम बनवाया है, कौन यहाँ पे बिजली पैदा कर रहा है, ये नहीं जी। मालूम। आके झूठी घोषणाएं करने से कोई पार्टी स्थापित नहीं हो जाती है। आप पार्टी स्थापना करने के लिए आप जनता का पैसा उसमें बहा रहे हैं, आपने किराए के लोग रखकर सैनिटाइजर बंटवाए, वो काशीपुर की जनता जानती है और पूरे प्रदेश की जानती है। ये सब झूठ है, ये सब ढकोसले हैं, झूठी घोषणाएं हैं। आप विधायक बनी या कांग्रेस का कोई और अन्य आपका साथी विधायक बना, तो शहर की किन प्रमुख समस्याओं का किस तरीके से समाधान करने की आपके मन में क्या कार्य योजना है? देखिए, कार्य योजना प्रथम तो ये है कि जो दृश्य होता है हमारे शहर का, जी। वो कैसा दिखता है अगर कोई एंटर करता है, तो उसमें टोटल बदलाव दिखना चाहिए। जी। और मैं अगर विधायक बनती हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कम समय में एक बदलाव दिखाई देगा। जी। दूसरी बात, जो विकास कार्य जो चल रहे हैं, जो बंद हैं, वो तो एक मतलब कि नेचुरल तरीके से, स्पॉन्टेनियस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो समय से पूरे हो जाने चाहिए थे। जी। और मैं समझती हूँ कि जो जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो नेता 20 साल से, जी। क्या उनको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था कि ये समय से पूरा होना चाहिए? धूल उड़ रही है पूरे काशीपुर में पूरे 4.5 साल से, जी। और गड्ढे करके छोड़ दिए जा रहे हैं। जो बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पता नहीं उनका क्या सिस्टम चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। जब तक प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, विधायक हैं, मेयर है, वो जागरूक नहीं होंगे कि हमारे चारों तरफ जो काम चल रहा है उसको देखेंगे नहीं, तो वो कैसे होगा? वो विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। हम केवल जी। मुद्दे उठा सकते हैं कि आप ये बना नहीं है जी। या ये गंदा है। और रहा मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं आम जनता की, जी। राशन है, पानी है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि उनको वो मांगना भी चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है और हमारे वो प्रशासन मिलना को चाहिए। देखना चाहिए, वो तो मिलना ही चाहिए। जी। हाँ, जरूर प्रतिनिधि को ये जरूर देखना चाहिए क्या ऐसा हो रहा है, और ऐसा होना चाहिए, जी। तभी प्रतिनिधित्व सफल कहलाता है, अदरवाइज तो असफल चल रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम काशीपुर के जनसंवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ मुखातिब थी कांग्रेस नेत्री इंदु मान जी। स्टूडियो में पधारने पर मैं उनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।